फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी स्वेटर जो हमने 1 ईयर बेबी के लिए बनाया हुआ है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर ये स्वेटर बनी हुई है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 में हमने इसका पैटर्न बताया है, पैटर्न आप अच्छे से सीख लीजिएगा। उसके बाद पार्ट 2 में हमने कितने फंदे लिए हैं, गले को कैसे बनाया और आर्म होल तक हमने कैसे बनाया है। ठीक है, आज हम बनाएंगे पार्ट 3 जो हम आर्म होल से नीचे बनाएंगे। इसका पैटर्न हमने कैसे बैठाया है, बाजू में इसका पैटर्न कैसे दिया हुआ है, ये हम बताएंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जिनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिलता है या जिनको चैनल में जाने में थोड़ी दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता जिनके, उनके लिए मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, बिल्कुल लास्ट में दी है वीडियो। उस वीडियो को देख लीजिएगा आप, आगे को फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बात करते हैं एक स्वेटर की। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। ठीक है, तो ये स्वेटर हमने 1 ईयर बेबी के लिए बनाया हुआ है। इस तरह की स्वेटर आप मेरे चैनल पे और भी देख सकते हैं। इस स्वेटर की फुल डिटेल आपको लास्ट वाले पार्ट में मिल जाएगी। कई बार कमेंट आते हैं कि कितनी ऊन लगी है, कितने नंबर के निडल यूज़ किए। वैसे मैं वीडियो के अंदर भी बता देती हूँ, लेकिन फिर भी लास्ट में वीडियो बनाऊंगी मैं एक, जिसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसका फुल मेजरमेंट मिल जाएगा आपको, इसमें कितनी ऊन लगी है, कितने नंबर के नीडल इसमें यूज हुए हैं, और या इससे बड़ा या इससे छोटा आपको स्वेटर बनाना है तो आपको कितने फंदे लेने पड़ेंगे, वो सारी डिटेल में लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगी जो एकदम लास्ट में दे दूंगी। ठीक है, तो आप पूरे सारे इसके पार्ट देखिएगा, पार्ट 1 से लेकर के जितने भी पार्ट इसके बनते हैं सारे पार्ट आपको देखने हैं, तभी आप स्वेटर शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्वेटर बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, नेक से आर्म होल तक हमने एक पार्ट में बनाया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने। ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं आप। अब क्या करेंगे, अब हम फ्रंट साइड में आए हैं। फ्रंट साइड में आपको दिख रहा होगा ये जो बीच वाला फली है, इसको हम बाजू में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी बाजू में कर लेंगे। सारे ये जो फली वाली फंदे हैं इनको बाजू में ही डालेंगे, तो इनके फंदे गिन के बता दूंगी मैं आपको कितने हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें पैटर्न दे देते हैं। पैटर्न आप अपने हिसाब से दे लीजिए। ठीक है, आपको अगर ये पैटर्न अच्छा नहीं लगा, कोई दूसरा पैटर्न देना है तो वो भी दे सकते हैं। तो देखिए, फ्रंट पार्ट के फंदे हमने बना लिए हैं। ये टोटल फंदे 31 हैं। 6 फंदे हमारे बॉर्डर के और बाकी हमारे फ्रंट पार्ट के, तो टोटल इसमें 31 फंदे हैं। अब हम बाजू बना लेंगे यहाँ तक, इस फली तक। ठीक है, बाजू बना लेंगे, उसके बाद बताती हूँ मैं आपको बाजू में कितने फंदे हैं। तो देखिए, बाजू में हमारे 48 फंदे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा बैक पार्ट है, इसको हम बाद में बनाएंगे। बैक पार्ट, दूसरा बाजू और फ्रंट, इसको बाद में बनाएंगे। तो इस तरह से सिर्फ अब मैं क्या करूँगी, बाजू वाले फंदे ही बनाऊँगी। और इस पैटर्न को हम कलरफुल भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कलरों से भी हम इसको बना सकते हैं, और 1-2 कलर से भी बना सकते हैं, और सिंगल कलर से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें मैं कलर लगा लेती हूँ। ये भी हमारा ओसवाल का ही ऊन है। तो देखिए यहाँ से हमने दूसरा कलर लगा लिया है। बैक साइड से हम इस कलर को बनाना शुरू करेंगे। तो बैक रो बना लेते हैं। ठीक है, बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, 18 फंदों का ये पैटर्न है। 18 के मल्टीपल में हम फंदे लेंगे, लेकिन इसमें दो पैटर्न आ रहे हैं 18 के मल्टीपल में, और 12 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो एक्स्ट्रा फंदों को हम साइडों में एडजस्ट करेंगे। और ये बाजू है, बाजू में हमको फंदे घटाने भी होते हैं। तो क्या करेंगे, 3-3 फंदे तो हमारे घट जाएंगे। यहाँ पे हम 6-6 फंदे साइडों में, इस साइड और इस साइड उल्टे उल्टे रख लेंगे। 6 फंदे, 3 फंदे हमारे घट जाएंगे और 3 फंदे हमारे बाद में रह जाएंगे। तो वो 3 फंदे हमको 1-1 इंच के डिस्टेंस में घटाना है, एक इस तरफ एक इस तरफ, थोड़ा बाजू को शेप मिल जाएगा। बाकी जो हम फ्रंट और बैक साइड का जो पार्ट बनाएंगे उसमें हमको बराबर ही फंदे रखेंगे, क्योंकि उसमें बढ़ेंगे नहीं, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे फंदे, तो उसमें रखेंगे। बाजू में हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 18 के मल्टीपल में मैंने फंदे लिए, तो 2 डिजाइन बन रहे इसमें 18 फंदे के, बाकी 12 फंदे एक्स्ट्रा रह रहे। तो उन 12 फंदों को मैं 6-6 अलग अलग कर दूंगी। ठीक है, जैसे 2, 3, 4, 5 और ये 6।
6 फंदे हमारे इस साइड आ गए हैं, 6 फंदे हमारे उल्टे इस साइड आ जाएंगे। ये एक्स्ट्रा में है। पैटर्न हमारा शुरू होता है यहाँ से। क्या करेंगे, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, ठीक है। और उसके बाद जाली देंगे, धागा आगे ही हमारा 6 जाली देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 जाली दे दी। अब 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। इस तरह से हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। 18 फंदों का ये पैटर्न है, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न हो गया। अब हम यहाँ पे एक नो लगा लेते, ठीक है, मार्क लगा लेते। वापस हम रिपीट पैटर्न करेंगे, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। 3 बार हमने 3 फंदे कम कर लिए हैं। अब हम 6 जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, 1 2 3, जाली से फंदे बढ़ते हैं। 3 फंदे ये कम हुए तो 3 फंदे बढ़ गए, 3 फंदे और पहले ही बढ़ा देंगे हम, 1 2 3, तो टोटल 6 जालियाँ होगी, 3 इन फंदों के लिए और 3 अब हम कम करेंगे इधर। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। तो यहाँ पे हमारा दूसरा जो है पैटर्न कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी मैं एक निशान लगा लेती हूँ, ठीक है। अब एक्स्ट्रा में हमारे 1 2 3 4 5 6 फंदे हैं, 6 फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे, ठीक है। बाजू में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, अब बैक रो हमको पूरी उल्टी बना लेनी है। बैक रो बनाएंगे, फ्रंट रो बनाएंगे सीधी सीधी, फिर बैक रो बनाएंगे उल्टी उल्टी। तो 3 रो बना लेते हैं। उल्टी रो में उल्टा बनाना है और सीधी रो में सीधा बनाना है, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए ये बैक रो बना के आ गए हम। फ्रंट रो हमको एकदम सिंपल बना लेनी है ऐसे, ठीक है। फ्रंट रो हमको सीधी सीधी बना लेनी है। इसके बाद बैक रो हम उल्टी बना लेंगे, उसके बाद आते हैं वापस फ्रंट रो में। तो देखिए इसमें हमने बैक रो बना ली है सीधी सीधी, इस तरह का पैटर्न आ गया। अब इसमें हम 1 2 3 4 रो पर्ल में बनाएंगे, ठीक है। और ये डिजाइन इतने फंदों में आया हुआ है। देखिए ये 2 डिजाइन आए हैं, 18 फंदों का और 18 फंदों का। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। अब हम देखिए कैसे फंदे इसमें कम करेंगे। ये रो कंप्लीट करके 2 का 1 यहाँ पे कर लेंगे हम, फिर बैक रो कंप्लीट करके 2 का 1 यहाँ पे कर लेंगे। तो ये 1 फंदा कम हो जाएगा। फिर 1 इंच बनाने के बाद एक फंदा और बंद करेंगे, फिर 1 इंच बनाने के बाद एक फंदा बंद करेंगे। तो हमारे यहाँ पे 6 फंदे कम हो जाएंगे। तो देखिए बैक साइड से हमने वाइट कलर का लगा लिया धागा। अब हम यहाँ पे पैटर्न देंगे जो पैटर्न हमने शुरू में दिया था। साइड में हमने फंदे एक एक घटा लिया, एक इधर से घटा लिया, एक इधर से। तो यहाँ पे 6 फंदे हमारे एक्स्ट्रा में थे, अब हमारे 5 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5। 2 फंदे और घटाने हमने। जब हम 2 फंदे घटा लेंगे तो यहाँ पे 3 ही फंदे एक्स्ट्रा में रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। 3 फंदे कम हो गए तो इनके लिए 3 जालियाँ देंगे, 1 2 और ये 3 जाली साथ में और दे देंगे, तो टोटल हमारी 6 जाली हो जाएगी, ठीक है। 2 3, तो यहाँ पे हमारी 6 जालियाँ होंगी। 6 फंदे बढ़ गए, 3 इधर घट गए हमारे, 3 फंदे इस साइड घट जाएंगे। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। इस तरह से ये 18 फंदों का एक पैटर्न हो जाता है। फिर यहाँ से हम वापस पैटर्न रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ से किया था। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, ठीक है। ये 18 फंदों का पैटर्न फिर से इसमें रिपीट करेंगे। इसी तरह से इस बाजू को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए बाजू कंप्लीट हो गई हमारी। आर्म होल के बाद की लंबाई बता देती हूँ मैं। 5 इंच, 6 इंच, 5.5 से थोड़ा सा
अब इसमें हम थोड़े से फंदे कम कर लेंगे, देख लेते कितने फंदे रह गए, क्योंकि 3 इस साइड से 3 इस साइड से हमने घटा दिए थे ऐसे करके, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो देखिए इसमें 42 फंदे हैं। ठीक है, 42 को हम कितने फंदे बना लेंगे, 38 बना लेंगे। कितने फंदे कम करने हमको, 6। तो ये वाली उल्टी रो बनाएंगे, बॉर्डर ही बनाएंगे। अब इस तरह से फंदे बंद करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे कम कर लिए हमने। देखते हैं कितने फंदे रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 तो ये हो गए, 31 32 33 34 35 36 फंदे हैं। ठीक है, 36 फंदों का हम बॉर्डर बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं फंदे कम इसलिए कर रही हूँ, अगर बॉर्डर हमारे 2 उल्टे 2 सीधे या 1 उल्टा 1 सीधे का होता तो स्टिचेबल हो जाता है, लेकिन अगर हम इस तरह से पर्ल में बॉर्डर देते हैं तो वो खुला खुला सा रहता है, इसलिए यहाँ पे हमने 36 फंदे रखे। तो इसमें 4 या 5 लाइन 10 रो से बनेगा। ठीक है, इसी तरह का जैसे हमने गले में पर्ल में बनाया है, इसी तरह का बॉर्डर बना लेते हैं। तो देखिए बॉर्डर कंप्लीट करके फंदे बंद कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए बॉर्डर कंप्लीट हो गया है, 10 लाइनों का, 10 रो का बना दिया हमने, 5 लाइनें आ गई इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे और सारे फंदे बंद कर लेंगे। इस तरह से उल्टी साइड से हम फंदे बंद करेंगे, 2 फंदों का 1 2 फंदों का 1 करते हुए सभी फंदों को बंद कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पूरे फंदे कंप्लीट हो गए हैं। कट कर लेंगे इसको, थोड़ा इसको लंबा कट करूँगी मैं, क्योंकि ये धागा जो है सिलने के लिए भी आ जाए। ठीक है, तो ये जो लास्ट फंदा रह गया है इसके अंदर से हम इसको ले लेंगे और ये एक नोट लग जाएगा यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, जब हम इसको सिलेंगे तो इस धागे से सिल लेंगे, धागा जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है एक बाजू। ठीक है, अब बाजू की लंबाई बता देती हूँ। कभी भी हो आप कोई भी स्वेटर बनाए तो अच्छे से सारे वीडियो देख लीजिए, उसी के बाद आप बनाइए। ठीक है, टोटल इसकी लंबाई 7 इंच हो गई है बॉर्डर समेत। अब हमको क्या करना है, पहले तो हमने फ्रंट पार्ट का ये बना लिया था, फिर बाजू बना लिए। अब हम बैक पार्ट के फंदे बना लेंगे और देख भी लेंगे कितने फंदे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, ये जो हमने फ्रंट पार्ट का फंदा लिया है और ये बैक पार्ट के हैं, यहाँ से हम बनाना फिर से शुरू करेंगे। इस तरह से, और फंदे गिनते हुए बैक पार्ट बना लेते हैं। 1 नोट लगा लेंगे बाद में यहाँ पे। ठीक है, 3 4 5 6 7। तो बैक पार्ट कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो देखिए बैक के फंदे हमने बना लिए हैं। अब इसके बाद जो बाजू आएगा वो बाजू बना लेंगे, जैसी बाजू हमने ये बनाई थी सेम तरीके से इस वाली बाजू को भी बना लेंगे। ठीक है, तो 54 फंदे हमारे बैक साइड में 54 फंदे हैं और ये बाजू बना लेते हैं हम। ठीक है, बाजू में जो ये
जाली है, जाली में जो बीच की फली है ये भी बाजू में देंगे, यहाँ की बीच की फली भी बाजू में देंगे। तो यहाँ से मैं बाजू स्टार्ट करूँगी, ये देखिए, ठीक है। तो जिस तरह से हमने ये वाला बाजू बनाया था सेम वही तरीका है, और आपको पार्ट 1 में पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 में मैं सबसे पहले पैटर्न ही दूंगी, पैटर्न अच्छे से सीख लीजिएगा, उसी के बाद स्वेटर शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये वाले बाजू को कंप्लीट करके फिर बताते हैं आगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों ही बाजू बना दिए, ठीक है, ये देखिए। अब हम यहाँ तक हमने बनाया था, अब हम फ्रंट पार्ट देख लेंगे। और यहाँ पे मैं फ्रंट, बैक और फ्रंट एक साथ नहीं बनाऊंगी, अलग अलग बनाऊंगी। तो चलिए बना लेते हैं इसको। वाइट कलर से हम यहाँ से जोड़ लेंगे, बाद में यहाँ पे नोट लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। यहाँ से हम कलर लगा लेंगे और यहाँ पे 4 या 5 फंदे बढ़ा लेंगे, फ्रंट पार्ट में 5 फंदे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसको भी नोट लगा लेंगे यहाँ पे। तो देखिए फंदे कैसे बढ़ाने, ये देखिए, ये लूप मैंने छोड़ दिया, इसके नीचे वाला लूप लेकर के बढ़ा लेंगे। इसी तरह से 5 फंदे बढ़ाएंगे, एक बढ़ गया, दूसरा बढ़ा लेंगे, तीसरा, 3 फंदे बढ़ा दिए, चौथा, 4 फंदे बढ़ा दिए, एक फंदा और बढ़ा लेंगे, यहाँ पे बढ़ा लेते हैं लास्ट फंदा, 5वां, ठीक है। 5 फंदे बढ़ा दिए हमने। अब देखते हैं हमारा जो पैटर्न है वो 18 फंदों में होता है। तो कितने फंदे हैं यहाँ पे, 6 फंदे तो हमारे अलग हो गए यहाँ पे बटन पट्टी के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे हमारा एक पैटर्न आ जाएगा। दूसरा पैटर्न देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 6 फंदे और चाहिए, लेकिन 6 फंदे हम बढ़ा नहीं सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 उल्टे देंगे, तो 1 2 3 उल्टे, 1 2 3 जाली, आधा पैटर्न दे सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। आधा पैटर्न देंगे, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो 3 बार हम फंदे बंद करते हैं यहाँ पे, देखिए 1 2 3, ठीक है, यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। इनके लिए हम 3 जालियाँ बनाते हैं, फिर 3 जालियाँ हम अगले 3 के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी ये 3 फंदों, 6 फंदों में 2 का 1 2 का 1 2 का 1 होगा। फिर वापस हम 6 फंदों का 2 का 1 फिर करेंगे, 2 का 1 2 का 1 2 का 1, और 3 बार हमने 2 का 1 किया ना, 3 जाली भी देंगे। तो इस बार आपको पैटर्न थोड़ा सा अलग बैठाने को दिखेगा। तो सबसे पहले तो पैटर्न को समझ लीजिए, उसी के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे 2 का 1 2 का 1 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 जाली देंगे, 2 का 1 2 का 1 2 का 1 करेंगे, इन 2 का 1 2 का 1 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 जाली देंगे। तो यहाँ पे 3 फंदे हम सिंपल बना लेंगे, 2 फंदे बना लेते हैं, 1 2, ठीक है। 2 फंदे सिंपल बना लिए हमने। अब जाली देंगे, 1 2 3, 3 जाली देंगे। इन 3 जालियों के लिए हम 3 फंदे बंद कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। 3 फंदे बंद कर लिए। अब हमारा पैटर्न शुरू होता है, 2 का 1 2 का 1
और 2 का 1, जो हमने आपको बाजू में बताया था। 6 जालियाँ देंगे, 1 2 और ये 3 जालियाँ तो हमने इन तीनों के लिए दे दी है। 3 जाली और देंगे और यहीं से ये आधा पैटर्न है। ये जो 3 जाली 3 का 1 3 का 1 3 का 1 किया है, वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। 3 जाली 3 का 1 3 का 1 3 का 1, ठीक है। आधा पैटर्न हमने उस साइड बैठा दिया है। तो यहाँ पे 1 जाली देंगे, 2 जाली, 3 जाली, क्योंकि 3 जाली हम पहले दे चुके हैं। अब यहाँ पे 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 करेंगे। एक फंदे को हम ऐसे ही उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे और क्रॉस कर लेंगे। कभी भी हम इस धागे को ना ऐसे क्रॉस कर लेंगे, फिर धागा आगे करके यहाँ पे हम बना लेंगे बटन पट्टी। बस हमको पैटर्न ऐसे ही देना है हर बार, जैसे हमने फर्स्ट रो में दी ना। अब वाइट वाले में भी ऐसे ही देंगे हम। 2 फंदे सिंपल उल्टे बनाएंगे, फिर 3 जाली देंगे, फिर 3 का 1 3 सॉरी 2 का 1 2 का 1 2 का 1 करेंगे। फिर यहाँ से पैटर्न शुरू हो जाएगा हमारा। 2 का 1 2 का 1 2 का 1 1 2 3 4 5 6 जाली, फिर 2 का 1 2 का 1 2 का 1, ठीक है। एक पैटर्न आ रहा है और आधा पैटर्न हमने इसमें जोड़ दिया। और बैक साइड के पार्ट को हम ऐसा बनाएंगे कि उसका भी आधा पार्ट इधर आ जाए, ठीक है। आधा इधर आ जाए। वैसे ही यहाँ पे सिलाई में आ जाएंगे ये 2 फंदे, सिलेंगे जब हम तब आ जाएंगे। तो ये 3 जाली इधर और 3 जाली बैक पार्ट की आएगी, तो 6 जाली इकट्ठी हो जाएंगी, तो एक जैसा ही लगेगा। आप चाहें तो इसको एक ही साथ भी बना सकते हैं पूरा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा बना लेती हूँ और पैटर्न में आपको आधा पैटर्न कैसे बनाते क्या बनाते सबसे शुरू में पैटर्न जब सिखाऊंगी तब बता दूंगी, तो आपके समझ में ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक फ्रंट का बना दिया हमने, फ्रंट पार्ट बना दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको डिज़ाइन समझाया भी है इसमें। अब मैं इसमें समझा देती हूँ आपको। हम इसमें 5 फंदे बढ़ा लेंगे और यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। देखिए 5 फंदे बढ़ा लेंगे। फंदे कैसे बढ़ाने हैं ये हमने बना लिया। इस लूप को छोड़ेंगे, इसके नीचे वाला लूप ले लेंगे और उसको बना लेंगे। इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और भी कई तरीके हैं बढ़ाने के, जैसे आपको पसंद आए वैसे बढ़ा लीजिए। एक फंदा बढ़ गया, 5 फंदे बढ़ाने हमको। दूसरा फंदा भी बढ़ा लेंगे, ये तीसरा फंदा, ये चौथा और एक और बढ़ा लेंगे, ये 5वां, ठीक है। 5 फंदे बढ़ा लिए हमने। छह फंदे हमारे बॉर्डर के। यहाँ से हमको वाइट कलर का धागा भी लगाना है। ये देखिए यहाँ से हम बॉर्डर के लिए वाइट कलर का धागा लगा लेंगे। लास्ट फंदा हमेशा सीधा करना है, ठीक है। अब आ गए हम फ्रंट में। 5 फंदे हमने बढ़ा लिए। टोटल फंदे कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 का डबल 36, ठीक है। 36 फंदे हो गए हैं। तो पैटर्न देना है अब हमको। पैटर्न कैसे देंगे देख लीजिएगा। उस वाले पार्ट में मैंने आपको पैटर्न बताया था, उसी पैटर्न को हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। देखिए धागा आगे करेंगे। वो वाला पैटर्न अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो पहले इस वाले पार्ट का पैटर्न देख लीजिए, सेम तरीके से उसको भी बनाना है। एक फंदा हम सिंपल उल्टा लेंगे, उसके बाद पैटर्न शुरू करेंगे। 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1, ठीक है। और 6 जालियाँ देंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। धागा आगे करेंगे, वापस 2 फंदों का 1 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 करेंगे।
यहाँ पे हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा पैटर्न देंगे, लेकिन हमारे पास फंदे कम है तो हम दूसरे पैटर्न को आधा ही देंगे। आधा कैसे देंगे, शुरू करेंगे पैटर्न 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करेंगे। 3 बार हमने फंदे बंद कर लिए, 3 जाली भी दे देंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, आगे समझ में। अब ये आगे को 3 जाली और 3 का 2 का 1 2 का 1 2 का 1 जो करेंगे उसके लिए फंदे नहीं है तो हम आधा ही पैटर्न देंगे। 3 फंदे हमने बंद किए, 3 जाली भी दे दी तो बराबर हो गई। ठीक है, और ये 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं, इनको हम सीधे ही बना लेंगे। तो ये रहा आपका पैटर्न। ये पैटर्न आपको बार बार रिपीट करना है और यही पैटर्न हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बनाया था वीडियो, अगर मैं बीच में ऐड करूँगी तो कर दूंगी, नहीं तो कन्फ्यूजन थी, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनके समझ में नहीं आएगा, उनके समझ में यहाँ से आएगा। इस वाले पैटर्न को जब आप पहले बनाएंगे उसके बाद इस पैटर्न को बैठाएंगे, इसका उल्टा करना है आपको। ये जैसे 2 फंदे सिंपल बनाए थे यहाँ पे, ये वाले ऐसे ही यहाँ शुरुआत, इसकी शुरुआत हमने पैटर्न की शुरुआत यहाँ से की है, लेकिन इसकी शुरुआत पैटर्न की यहाँ से होगी। तो आपको सेम तरीके से बनाना है। 2 फंदे सीधे सिंपल बनाए थे तो यहाँ पे भी आपको 2 फंदे सिंपल बनाने हैं और 3 जाली 3 का 1 किया था तो आपको शुरू में 3 जाली 3 का 1 आधा पैटर्न देना है, फिर पैटर्न आपको एक पूरा शुरू करना है। 3 का 1 3 का 1 3 का 1 6 जाली 3 का 1 3 का 1 3 का 1 फिर एक सिंपल उल्टा। ठीक है, ऐसे बैठाना है। अगर आपको इतने ही फंदे लेने हैं तब बैठाना है आपको। अगर ज़्यादा फंदे या कम फंदे लिए तो पैटर्न नहीं बैठेगा, तो पैटर्न को पहले सीख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, पैटर्न की वीडियो मैं सबसे फर्स्ट में ऐड कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी वीडियो को। पैटर्न समझ लीजिएगा उसी के बाद, क्योंकि कभी कभी हमको हमारा फंदा जो है कम हो जाता है। जैसे 18 फंदों का पैटर्न है तो हो नहीं पाता। जैसे यहाँ पे 18 फंदों का पैटर्न था और बाकी हमारे यहाँ पे 10-12 फंदे बच रहे थे, तो उनको कैसे एडजस्ट करना था वो मैंने आपको बता दिया। आधा पैटर्न ले लेंगे। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है समझ में, थोड़ा सा बड़ा बनाना है, नहीं आ रहा है समझ में, तो आपको क्या करना है, जैसे और स्वेटर मैं बनाती हूँ और एक साथ फ्रंट का और फ्रंट का एक साथ ले लेना है और 18-18 के मल्टीपल में फंदे ले लेने हैं, तो वहाँ पे बढ़ा लेने हैं आपको। अगर आपके थोड़े से कम हो रहे हैं तो थोड़े से 2-3 आपको फ्रंट में, 4-5 आपको बैक में, 2-3 आपको फ्रंट में बढ़ा करके 18-18 के मल्टीपल में फंदे ले लेने हैं बॉर्डर को छोड़ के। तो आपका एकदम परफेक्ट और करेक्ट क्या आ जाएगा, पैटर्न आ जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये मैं अलग अलग बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो रही है। अगर इससे थोड़े से फंदे आपके पास ज़्यादा या कम हैं तो आपको क्या करना है, तीनों पार्टों को ले करके एक साथ बनाना है। ठीक है, फ्रंट पार्ट का फंदा लेंगे ऐसे, एक ही नीडल में लेंगे फ्रंट के फंदे, बैक के फंदे और फ्रंट के फंदे। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा आ जाएगा। और इसी में आपको फंदे गिन लेने हैं, 6-6 फंदे आपको साइड कर लेने हैं। बाकी 18 के मल्टीपल में, 18 के मल्टीपल में ले लेने फंदे। फंदे बिल्कुल भी कम नहीं करने, हो सके तो फंदे ज़्यादा करिए। अगर आपके बिल्कुल करेक्ट फंदे आ रहे हैं 18 तो अच्छी बात है, और थोड़े कम हो रहे तो आपको बढ़ा लेने हैं। फ्रंट में आपको जैसे 2 बढ़ा रहे हैं तो यहाँ फ्रंट में भी आपको 2 ही बढ़ाने हैं और बीच में आपको 4 बढ़ाने हैं। ठीक है, तो ये और ये अलग अलग बढ़ेंगे और इनको मिला करके जितने भी ये हैं इसमें पीछे पड़ेंगे बैक पार्ट में। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे आपके पास 10 फंदे हैं, 18 के मल्टीपल में ले लिया आपने, 10 फंदे आपके एक्स्ट्रा है, आपको 18 बनाने हैं तो 8 फंदे प्लस करने हैं। तो कितने फंदे चाहिए आपको? 8 फंदे। आप क्या करेंगे, 2 इसमें बढ़ाएंगे, 2 इसमें बढ़ाएंगे, 4 हो गए, और 4 बैक साइड में बढ़ाएंगे, 8 हो गए, तो 18 हो गए। आपका पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कई लोगों के समझ में नहीं आएगा, व्यूअर्स जो है मेरे, जो नए हैं, जो अभी बिगनर्स हैं, जो अभी सीख रहे हैं, उनके समझ में नहीं आएगा, तो वो प्लीज़ अलग अलग मत बनाइए। वो क्या करेंगे, फ्रंट के फंदे, बैक के फंदे और फ्रंट के फंदे एक ही में ले लेंगे। ठीक है, और दोनों साइड 6-6 फंदों का बटन का बॉर्डर बनाएंगे और बाकी आपको 18-18 फंदे ले लेने हैं मल्टीपल में। ठीक है, 18-18 के मल्टीपल में फंदे ले लेने हैं। कम हो रहे हैं तो बढ़ा लीजिए और फिर आपका पैटर्न एकदम सिंपल सा चलता जाएगा। तो इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट रो में पैटर्न बैठाया था ना, यही पैटर्न हमको बार बार बैठाना है। ठीक है, तो पिंक वाला बना लेंगे, फिर वाइट में बैठाएंगे। यही एक सिंपल उल्टा ले लिया था हमने, फिर 2 का 1 2 का 1 2 का 1 किया था, फिर 1 2 3 4 5 6 जाली दे दी थी, फिर 2 का 1 2 का 1 2 का 1 किया था। तो यहाँ पे हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पे हमने आधा पैटर्न लिया, 2 का 1 2 का 1 2 का 1, 3 फंदे कम किए तो 3 जाली भी दे दिए और 2 एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है,
दो एक्स्ट्रा हो गए, उनको सिंपल बना लिया। और यही पैटर्न हमको यहाँ पे भी बैठाना है, ठीक है। आ गया समझ में आपके? तो चलिए इसको बना लेते हैं। और बैक पार्ट में हमको फंदे ऐसे ही बैठाने पड़ेंगे, आधा डिजाइन इधर से आधा डिजाइन इधर से करना पड़ेगा, क्योंकि उस आधे डिजाइन को हमको यहाँ पे पूरा करना है, ठीक है। समझ आ रहा है? वो मैं आपको तब बताऊंगी, अभी फ्रंट पार्ट पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रंट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें वाइट कलर के जो पैटर्न दिए हैं वो हमने 1 2 3 4 5 दिए, ठीक है। और पिंक कलर के 1 2 3 4 5 और ये 6 दिया हुआ है, 6 इसमें पैटर्न दिए हुए हैं। और दूसरा पार्ट जो हमने बनाया है उसको भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरह से आएगा, ये देखिए, ठीक है। दोनों में बराबर कर लिया हमने। अब यहाँ पे जो हम ये 2 लाइनें बनाते हैं पर्ल में, यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 लाइनें बना लेंगे, मतलब 10 रो बना लेंगे। 10 रो बनाने के बाद इसको बंद कर लेंगे, जैसे इसमें हमने किया हुआ है, ठीक है। आ रहा है आपके समझ में? ये देखिए पैटर्न बनाने के बाद, यहाँ भी हमने पैटर्न बनाने के बाद 2 रो बनाई है ना, यहाँ पे हमको 5 रो बनानी है। 2 रो ये बनानी है और 3 रो एक्स्ट्रा और बनानी है, जिससे हमारा इस तरह का बॉर्डर आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसको बना करके फंदे बंद कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब हम बैक पार्ट के फंदे ले लेते हैं। यहाँ मैंने नीडल में ले लिए फंदे। टोटल फंदे बता देती हूँ मैं आपको। टोटल फंदे 54 हैं, ठीक है। 54 फंदे यहाँ पे हमारे हो गए हैं। अब थोड़े से बढ़ा लेंगे हम। और देखिए जिनके समझ में पैटर्न थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, नहीं बैठा पा रहे, तो वो क्या करेंगे, फ्रंट के फंदे ले लेंगे, फिर एक ही नीडल में, ठीक है। बैक के फंदे ले लेंगे और फ्रंट के फंदे ले लेंगे। ये बात मैंने 2 बार बता दी आपको, तो ये करना ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हमारा आधा पैटर्न है। हम ऐसे पैटर्न बनाएंगे कि आधा पैटर्न इधर आए, आधा पैटर्न इधर आए, और जब हम इसको सिलें तो ये पूरा पैटर्न लगे, जैसे इसकी जो लहर सी आ रही है वो ऐसे ही आए। तो इसके लिए यहाँ पे फंदे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे मैं बढ़ा लूँगी फंदे, 5 या 6 फंदे बढ़ा लूँगी, ठीक है। फिलहाल मैं 5 फंदे बढ़ा लेती हूँ या 6 फंदे बढ़ा लेती हूँ, ठीक है। 6 फंदे बढ़ा लेती हूँ। जब हम पैटर्न देंगे तब देखेंगे हम कि कितने कम और कितने ज़्यादा हो रहे हैं हमारे यहाँ पे फंदे। यहाँ से नया धागा लगा लेंगे और मैं यहाँ पे 6 फंदे बढ़ा लूँगी। देखिए फंदे बढ़ाने के तरीके बहुत सारे होते हैं, मैं जो तरीका अपनाती हूँ वो देखिए। यहाँ पे हमने फंदा बना लिया, इसके बाद इसको छोड़ा तो इसके नीचे वाले लूप को उठा लिया और इसको बना लिया। सिंपल सा तरीका है, पता भी नहीं चलता कि हमने फंदे बढ़ाए, ठीक है। एक फंदा बढ़ा दिया, इसी तरह से 5 फंदे और बढ़ा लेंगे। यहाँ से फिर एक फंदा और बढ़ाएंगे, 2 फंदे हो गए। एक फंदा और बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 3 6 फंदे अगर हम बढ़ाते हैं तो टोटल हमारे 60 फंदे हो जाएंगे। फिर देखते हैं हम 60 फंदे में हमारा पैटर्न कैसा बैठता है, ठीक है। कम ज़्यादा जो भी होगा हम बीच में उसको बढ़ा और घटा लेंगे। 4 2 फंदे और बढ़ा लूँगी। देखिए 5 एक फंदा और बढ़ा लेना है, 6, ठीक है। 6 फंदे बढ़ा लिए हमने। 54 फंदे थे, 6 प्लस कर लेंगे तो टोटल हो जाएंगे 60। अब इसमें पैटर्न देख लीजिए आप कैसे मैंने इसको किया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। कई बार हमको ये खोलना पड़ता है, इसको दोबारा बनाना पड़ता है। तो कहीं पे अगर कोई गलत चीज़ फंदे बता दिए तो उसके लिए पहले ही मैं सॉरी बोलूँगी,
क्योंकि कभी कभी होता है इतने फंदों में नहीं बैठता, फिर फंदे सारे खोल करके फिर दोबारा बैठाना पड़ता है। लेकिन लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि बनाते वक्त कई सारी गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों को बताना ज़रूरी है क्योंकि आप वो गलती ना करें। ठीक है, यहाँ पे 6 फंदे बढ़ गए। क्या करेंगे हम, एक फंदा, 2 फंदा और 3 फंदा बना लेंगे। इस बार हम 3 फंदे बना करके 3 जाली देंगे। धागा आगे करेंगे, 1 जाली, 2 जाली और 3 जाली। 3 फंदे इसलिए कर रही हूँ मैं, यहाँ सिलने में ना थोड़ा सा जाएगा, तो 2 फंदे जाएंगे और 1 फंदा यहाँ से जाएगा सिलने में, अंदर चला जाएगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 जाली बना दी। अब हम 3 फंदे बंद भी करेंगे। 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1। ठीक है, ये हमने आधा पैटर्न बना दिया है। अब हम यहाँ से पैटर्न शुरू करते हैं दोबारा। 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 और 6 जाली, 1 2 और ये 3 जाली जब देते हैं हम, हमारा आधा पैटर्न बन जाता है। आधा पैटर्न हमारा तब बनता है जब हम 3 जाली और 3 फंदे कम करते हैं। तो यही आधी जाली हम शुरू में करेंगे। 2 फंदे और ये 3 फंदे, टोटल देखते हैं कितने फंदे हो गए, कितनी जालियाँ हो गई। 1 2 3 4 5 6 जालियाँ हो गई। फिर वापस 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1। ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। नया पैटर्न यहाँ से पैटर्न रिपीट करेंगे। 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 कर लेंगे और 6 जाली देंगे। 1 2 3 जाली हम इन 3 फंदों के लिए देंगे। 3 जाली अगले 3 फंदों के लिए देंगे, जो हम बाद में कम करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इनको कम करेंगे तो 2 का 1 2 का 1 2 का 1 करके 3 जाली से 3 कम कर लेंगे। तो आ गया होगा आपके समझ में पैटर्न। अब यहाँ पे 3 बार 3 2 का 1 कर लिया, फिर वापस 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1 करेंगे 3 बार। आधा पैटर्न इस साइड भी आएगा। 1 जाली, 2 जाली और 3 जाली। 3 ही जाली इसलिए देंगे क्योंकि 2 का 1 2 का 1 2 का 1 3 फंदे बंद हुए हैं, तो 3 फंदे बढ़ भी गए। इधर लास्ट में हमारे 3 फंदे एक्स्ट्रा हो गए। तो इनको हम 3 ना करके 2 ही कर लेंगे, क्योंकि जाली के बाद वाला फंदा भी हमारा 1 फंदा होता है, नहीं तो ये बाद में फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने फंदे बैक रो बना करके बताऊँगी मैं आपको। ठीक है, तो बैक रो कंप्लीट कर लेती हूँ। बैक रो हमारी टोटल ऐसे परले में आएगी, उल्टी आएगी, तो इसको फटाफट कंप्लीट करके मैं टोटल इसके फंदे बता देती हूँ आपको। तो देखिए 6 फंदे बढ़ाए थे मैंने, 1 फंदा कम कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गए, 5 ही फंदे बढ़ाने हैं आपको। टोटल आपको कितने फंदे रखने, 59 फंदे रखने। 59 फंदे रखेंगे तभी आपका ये पैटर्न सही बैठेगा। लेकिन आप ऐसे मत कीजिएगा, मैंने तो ये अलग अलग करके बना दिए, लेकिन आप एक साथ ही बनाइएगा इसमें। ठीक है, एक साथ बनाएंगे तो कितने डिजाइन आएंगे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आपको टोटल कितने फंदे रखने हैं, अगर ये सेम साइज बनाना है और एक साथ बनाना है तो। नहीं तो अलग अलग भी बना सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया है कि कितने फंदे होने चाहिए और कैसे कैसे आएगा, बस आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने जो पैटर्न दिया है वही पैटर्न हम लगातार देते रहेंगे। पिंक के बाद वाइट, वाइट के बाद पिंक, जैसे इसमें बनाया हमने फ्रंट पार्ट में, इतना ही बना लेंगे। ठीक है, पिंक की 1 2 3 4 5 और ये 6 जो लाइन है ये लास्ट लाइन होगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी कंप्लीट करके आते हैं वापस। बैक पार्ट भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसको देखिए कैसे बनाया है। ये बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 हमने वाइट की बना ली हैं, 1 2 3 4 5 6 पिंक की। इसके बाद हम इसमें बॉर्डर देंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में दिया हुआ है बॉर्डर। ये देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट साथ में रखे इस तरह से। तो मैंने तभी आपसे बोला था कि इसमें जो है आधा पैटर्न इधर से, तो वही आधा पैटर्न सेम इधर से आना चाहिए। इससे क्या होगा, ये जब हम इसको सिलेंगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से
बन रही है इसकी डिज़ाइन जो है। और थोड़ा सा आपको इसमें क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, तीनों ही पार्टों के फंदे एक साथ लेकर के सारे ही एक साथ बना लेने। तो इसमें बता देती हूँ मैं आपको कितने बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 इसमें डिज़ाइन बने हुए हैं। अगर आपको इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो आपको 7 डिज़ाइन इसमें बनाने होंगे। ठीक है, तो 7 डिज़ाइन बनाने के लिए क्या करना होगा, 6 फंदे या 7 फंदे हम बॉर्डर के अलग कर लेंगे। इनको साइडों में जो बटन पट्टी के बॉर्डर है उसके फंदे अलग करके 18 के मल्टीपल में फंदे ले लेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं, आपको 7 बनाने हैं, तो 18 को आप 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी उसका आंसर आएगा उतने फंदे आपको लेने हैं और आपका बराबर एकदम फिट बैठेगा। जैसे हमने यहाँ पे शुरू में एक उल्टा बनाया था वो भी नहीं बनाना। आपने क्या करना है, पैटर्न सीधे बटन पट्टी कंप्लीट करते ही पैटर्न सीधे शुरू कर देना है। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, फिर 3 जाली, फिर 3 जाली, फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक। इस तरह का एक पैटर्न है। ये मैंने इतनी बार बता दिया कि अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इसका आधा करना भी सीख लीजिए। जैसे कि ये एक पूरा पैटर्न है, देखिए जाली आ रही ना बीच में, ये एक पूरा पैटर्न है। अगर हम इसको आधा करेंगे तो 3 जाली और 3 2 1 2 का 1 2 का 1 2 का 1, ये आधा आधा पैटर्न होगा। तो यही पैटर्न हमने आधा यहाँ पे बनाया है और ये आगे वाला जो आधा पैटर्न है वो इस साइड बनाया है। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही किया है हमने, इसमें भी ऐसे ही किया है। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप क्या करेंगे, सारे फंदों को एक में ही लेकर के एक साथ बना लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए बैक पार्ट भी हमने कंप्लीट करके फंदे बंद कर लिए। सारे में फंदे जब बंद किए थे मैंने थोड़ा थोड़ा धागा छोड़ लिया है सिलने के लिए। तो देखिए इस तरह से बन चुका है। इस बार मैंने सारे पार्ट अलग कर लिए हैं। बैक पार्ट ये देखिए, और ये बाजू और ये दूसरा बाजू और फ्रंट के 2 पार्ट ये अलग कर लिया है। तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको कई सारे तरीके से बने हुए स्वेटर दिखेंगे। कभी कभी साथ में बना लेते हैं, कभी कभी अलग अलग बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये बन चुका है ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको सिल लेंगे। ठीक है, तो देखिए सिलेंगे कैसे, इसको उल्टा रख लेंगे ऐसे। ठीक है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट यहाँ तक सिल लेंगे। ऐसे ही इस वाले फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से सिल लेंगे तो यहाँ पे हमारा सिला जाएगा। फिर उसके बाद बाजू सिल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसको कैसा करना है, मैं आपको सिलने के बाद बताऊंगी। थोड़ा सा मैं इसमें आपको आइडिया बता देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, बाजू के फंदे काफ़ी कम हो जाते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे ये स्वेटर मुझे ठीक लग रही है, एकदम हिसाब इसका सही लग रहा है। नहीं तो आपको क्या करना है, ये और ये ऐसे सिल लेना है यहाँ तक। अगर आपको ये छोटा लग रहा है तो मतलब बाजू का रेड कलर का, पिंक कलर का डिजाइन और ये डिजाइन, इसको ऐसे सिल लेंगे, उसके बाद सिलाई करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ये एकदम सही आया, परफेक्ट आया है। तो इसको सिल के मैं बटन लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको फाइनल लुक इसका बताती हूँ। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। बहुत ही सुंदर बनी है स्वेटर और बहुत इजी तरीके से बनी हुई है। कोई भी दिक्कत आती है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, तो इसका पार्ट 3 ये हम दे रहे हैं। पार्ट 4 में हम बताएंगे कि इससे बड़ा या इससे छोटा स्वेटर बनाना है तो आपको कितने फंदे लेने हैं और कैसे कैसे बनाना है। उसके बाद आएगी इसकी कैप की वीडियो और उसके बाद कैप की और सॉक्स की वीडियो साथ साथ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। छोटी सी क्लिप आगे दी हुई है, वो ज़रूर देख लीजिए। तो ये छोटी सी क्लिप उन लोगों के लिए है जिनके कमेंट आते हैं कि मैम डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिल रहा है, या जिनको एक स्वेटर के पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाते, पार्ट 3 नहीं मिलते, पार्ट 4 नहीं मिलते। तो उनको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम यूट्यूब पे जाएंगे। ये हमारा यूट्यूब है, इसमें जाएंगे। यूट्यूब ओपन कर लिया हमने और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका चैनल यहाँ पे इस को हम टच करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। अभी मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेंगे, इस तरह का जो एक यहाँ पे लोगो होता है ये बीच में, इसको टच करेंगे तो निटिंग विद धानी लिखेंगे, ये मेरा चैनल का नाम है, इसको लिखेंगे आप, इसको टच करेंगे
तो यहाँ पे मेरा जो चैनल है उसका लोगो आ गया है निटिंग विद धानी का, और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ गया है। सब्सक्राइब को टच करेंगे तो ये सब्सक्राइब देखिए, और बेल आइकन भी आया है। अभी बेल आइकन ऑल में प्रेस नहीं हुआ है, तो इसको जो यहाँ पे एरो लग रहा है, दिख रहा है, एरो में टच करेंगे तो इस तरह का कोई पेज आ जाएगा। इसमें क्या करना है, आपको सबसे ऊपर जो बेल आइकन दिख रहा है ऑल में आपको टच कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, ठीक है। अब आपके मोबाइल में मेरे चैनल को ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, यूट्यूब खोलना है, यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है सब्सक्राइबर का, वहाँ पे टच करना है। ऊपर आपको जितने भी आपने सब्सक्राइब किए हैं वो लोगो आपको दिख जाएंगे। आपको जो भी चैनल पे जाना है उसके लोगो को टच करना है और यहाँ पे सारी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वीडियो के लोगो को टच करेंगे तो ये हमारा पूरा पेज आ चुका है। इसमें देखिए वीडियोज़ आ गई हैं, शॉर्ट आ गए हैं। जो भी वीडियोज़ हैं ये टोटल वीडियोज़ आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। शॉर्ट्स जो भी हमने बनाए हुए हैं ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे कम्युनिटी भी है जहाँ पे इस तरह से हम देते हैं ऐड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो सबसे पहले तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना है जिनको जैसे स्वेटर बनानी है। बहुत सारे पार्ट हमने बनाए हैं स्वेटर के और उनको स्वेटर के पार्ट नहीं मिल रहे। जैसे कि ये देखिए, ये स्वेटर हमारे बेबी बॉय के लिए बनाया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट हमने बना रखे हैं। तो अब इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, आपको देखना क्या है, आपने एक देख लिया, ठीक है। आपको एक मेरी वीडियो मिल गई तो उसमें क्या करना है, आपको देखिए मेरी वीडियो मिल गई लेकिन इसका पार्ट 2 पार्ट 3 आपको नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे होता है, देखिए ये मोर को टच करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे भी मोर लिखा हुआ है, इसको भी टच करेंगे तो लिंक सारे देखे कितने सारे, 1 2 3 4 5 इस स्वेटर में हमने 5 वीडियो बनाई है तो 5 लिंक आपको मिल जाएंगे। लिंक टच करेंगे तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिनके भी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए। और अब क्या करना है, जैसे कि ये वाली स्वेटर के लिए काफ़ी कमेंट आते हैं कि ये इसका पार्ट 1 नहीं मिल रहा, पार्ट 3 नहीं मिल रहा है। तो देखिए इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ओपन करेंगे तो आपको लगातार एक के बाद सीक्वेंस में सारी वीडियो मिल जाएंगी। देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 6 पार्ट बने हुए हैं, 6 के 6 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने ये ऑरेंज कलर की जो स्वेटर बनाई थी, इसका देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th और 6 6 के 6 पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सीक्वेंस से लगी हुई हैं। देखिए कोई भी स्वेटर आप बनाएंगे तो उसके आपको सारे पार्ट एक साथ मिल जाएंगे। ये देखिए इसमें भी कई सारे कमेंट आए कि पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, पार्ट 1 नहीं मिल रहा है, तो ये साथ में आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप अगर चैनल पे जाएंगे और चैनल को खोलेंगे तो, ठीक है। तो चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा इस तरह से, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ढूंढने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला क्लिप मैं हर वीडियो के एंड में दे दूँगी तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।